ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास में पोलिनोमियल चैप्टर की पार्ट 2। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हम इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम लोग सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही जीरोस होती हैं, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा। उससे हम लोग इजीली सम ऑफ जीरोस निकाल लेते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते थे। लेकिन इस केस में उसका उल्टा होगा। इस केस में हमारे पास पहले ही गिवन होगा कि सम ऑफ जीरोस क्या आने वाला है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आने वाला है, ठीक है। उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हम यहां देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या कि इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, तो हमारी क्वाड्रेटिक ऐसे बनती है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस में अल्फा गुना में बीटा, ये यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और बस एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ पे के और लगा लेना। अब बात है भैया के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है जिसे मैं यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पे लिखने वाला हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगी हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके सम ऑफ जीरोस ध्यान रखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ध्यान रखना है, बस इतना सा काम है। ऐसा करते ही हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। चलो देखते हैं, ठीक है। इसके मैंने कुछ 6 पार्ट लिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी का सवाल था, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, उसके 6 पार्ट हैं जो हम यहाँ पे खत्म कर देंगे अब, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, आपको दो चीज दे दी गई, क्या, आपको शुरू में दिया सम ऑफ जीरोस और बाद में दिया क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब ये हमारा क्या है, हर एक पार्ट में जो पहले वाली वैल्यू है हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारी क्या बनेगी, अल्फा गुना बीटा, ठीक है। अब बस यहाँ पे रख के मैं क्या निकाल लूंगा, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लूंगा। चलो रखना शुरू करते हैं। तो पहली इक्वेशन में क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, वो कितनी है, 1/4, और अल्फा गुना बीटा भी मिल गया, वो कितना है, माइनस का 1। दो चीज मिल गई, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा गुना बीटा भी। और हम जानते हैं अगर हमें दोनों चीज गिवन हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी पता हो और अल्फा गुना बीटा भी पता हो, तो हम डायरेक्टली यहां पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, बस। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या रखा, के की जगह के यू का यू, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो यू का ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह क्या जाएगा, 1/4, तो 1/4, अरे मल्टी में क्या रहेगा हमारे पास, एक्स यू का यू, और प्लस में अल्फा गुना बीटा। अब अल्फा गुना बीटा की जगह क्या आएगा, माइनस का 1, क्यों पता ही है हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना, -1 के बराबर, किया क्या। अब बस कुछ नहीं करना हमें, के यू का यू, यहाँ पे सोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है, इन सब का एलसीएम कितना होगा, 4, ठीक है। 4 को जब मैं 1 से काटूंगा, ऐसे हम सोल्व करते हैं ये सिंपल तरीके से, क्या करते हैं हम, इस जो भी आया एलसीएम उसको नीचे वाले से डिवाइड और जो भी आंसर आ जाए उसके ऊपर मल्टीप्लाई, बस। 4 को 1 से काटूंगा, 4 इंटू में एक्स क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे 4 को 4 से काटूंगा, 1 इंटू में एक्स क्या हो जाएगा, x, तो माइनस का x, और 4 को 1 से काटूंगा 4, और 4 गुणा में -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सोल्व। तो हमारा क्या आंसर आ गया ये। अब ये क्या है, 4, इस 4 को बाहर निकाल लो, तो जो हमारा जो बच गया ना पॉइंट में 4, यानी कि जो हमारा ये 1/4 है जिसके मल्टीप्लाई में है, वही हमारा क्या होता है, k की वैल्यू। तो k की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, k की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे 4, तो k बराबर आ गया 4, जिस 4 से हमारा क्या होगा, 4 कट जाएगा, ये हमारा क्या बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, आंसर। कितना आसान सा सवाल था, बस खत्म। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम सॉल्व करते हैं तो नीचे बचता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसे बाहर लेके के की वैल्यू रख दो और जो बाकी हमारा क्या बच गया वही हमारा क्या होता है, आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से भाई दो वैल्यूज दे दी, एक क्या होगा हमारा सम ऑफ जीरोस, दूसरा हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास क्या है, एक तो मिल गया हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वो कितनी है, √2, और ऐसे मुझे क्या मिल गया, अल्फा गुना बीटा की वैल्यू, और वो क्या है हमारी 1/3। दो चीज दे दी हमारे पास, अब सम ऑफ जीरोस भी है, हमारे पास अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना शुरू करते हैं। फिर से भाई यहां पुट करना है, के यू का यू, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस में अल्फा गुना बीटा, और हमें बस ये सोल्व करना है। तो क्या कीजिए, क्या जाएगा हमारे पास, के तो यू का रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर
ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा से क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस जो हमारा कितना है √2, तो अभी क्या आएगा हमारा √2, तो √2x प्लस में यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसकी जगह कितना आना चाहिए ये दे रखा, बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है तो क्या था 1/3, तो आ गया हमारा 1/3 ये आ गया। ठीक है, अब बहुत इजी तरीका है, अगर लेंगे इसे थोड़ा सॉल्व कर देंगे, कैसे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एक सिंपल तरीका ये भी होता है, एक तरीका तो है कि 1 और 3 का एलसीएम ले लो, जो कि 3 आएगा और फिर से वो काट दूं, जैसे ये सिंपलीफाई किया था। वरना मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं, जिसके नीचे 1 हो ना, ठीक है, उसकी डायरेक्टली इस नंबर से गुणा कर दो, जो बड़ा नंबर है उससे गुणा कर दिया करो, तो बस इसके नीचे 1 है, इस 3 की भी से गुणा हो जाएगी, इसके नीचे 1 इस 3 की भी से गुणा हो जाएगी, और यहाँ तो 1 रहेगा ही, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में कितना आ गया हमारे पास 1, और अपॉन में क्या आ गया हमारा ये 3, और मैंने क्या बोला कि की जगह क्या जाएगा 3, उस 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा, ये हमारा क्या बच गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल सोल्व, आसान था यहाँ तक। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, जहां पे हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है इसमें। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आ गया 0, और दूसरा क्या आ गया अल्फा गुणा बीटा, वो कितना हमारे पास √5। और दोनों से हमें क्या निकालना है, बस एक आसान सी चीज, फिर से क्या वही पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं 2 पार्ट्स आपको सिखाई छो कितना इजी होता है, कुछ नहीं करना, बस ये तो लिखवा के पुट करने अपनी वैल्यूज, आपका आंसर अपने आप ही आएगा। ये फॉर्म होती है, आपका आंसर आ गया। तो बस फॉर्म क्या थी, के यू का यू, यहाँ पे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, क्या पे दो हमें 0, और 0 हमें क्या हो जाएगा हमारे पास x, तो 0x आ गया, प्लस में अल्फा गुना बीटा, उसके लिए कितनी हमारे पास, ठीक है √5, तो पे क्या जाएगा हमारा √5, तो यहाँ कितना आ गया √5। ठीक है, के यू का यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x², और 0 गुना में कुछ भी हो 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और 0 को ना तो जोड़ने फर्क पड़ता ना ही घटाने पे, तो क्या हो जाएगा हमारे सिर्फ प्लस में ये कोई हट गया, यहाँ पे क्या आ गया प्लस का √5। बस अब हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 1, कुछ है ही नीचे तो 1 आ गया एक ही जगह, तो हमारी क्वेश्चन क्या आ गई x² प्लस में √5। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक हमने तीनों पार्ट इजीली सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नीचे के पार्ट 4th, 5th और 6th, इसमें हमें क्या करना है। तो 4th में देखते हैं जैसे कि हम, ठीक है, फिर से वही मैं अपनी फॉर्म लिख लूंगा पहले तो के, तो पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे देखो 1 1 दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पहले वाला पार्ट क्या होता है बताया था सम ऑफ 0, तो कितना है हमारा 1, और दूसरा पार्ट क्या है अल्फा गुना बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि बराबर है 1 के। और ध्यान रखना ये बात मैं नहीं बोल रहा कि ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये क्वेश्चन वाला खुद बोल के बैठा है कि भाई पहले वाला पार्ट सम ऑफ जीरोस गिवन है और दूसरे वाला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, तो बस ये दोनों चीज आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो निकाल लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा के इंटू में क्या आ जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस में अल्फा गुणा बीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, तो के यू का यू। अब x² की जगह क्या जाएगा x² ही रहेगा। अब बात रहेगी अल्फा प्लस बीटा की, यहाँ पे क्या आएगा सम ऑफ जीरोस, और वो कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 × x, और 1 × x क्या हो जाएगा सिर्फ x, क्योंकि एक की किसी भी गुणा कर लो हमेशा दूसरा नंबर आता है। 5 गुणा में 1 5 नहीं होता, 6 गुणा में 1 6 नहीं होता, 100 गुणा में 1 100 नहीं होता, तो 1 गुणा में x x नहीं हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे अल्फा गुणा में बीटा हमारा क्या हो जाएगा 1, ये आ गया हमारा 1, कोई दिक्कत। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब नीचे कुछ आया ही नहीं के हमारा 1 रह गया, तो के की हमने क्या पुट कर दिया 1, और 1 गुणा हो गया यही बच जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई x² माइनस का x प्लस का 1। सवाल सोल्व, क्वेश्चन खत्म। अब हमारा क्या आता है 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है माइनस का 1/4 कोमा 1/4। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब बात है इसे कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, तो फिर से वही बात, पहले वाला पार्ट क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, दूसरा वाला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 1/4। सेम ऐसे ही अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4। अब क्या करना है, इक्वेशन पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या होती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा गुणा बीटा। अब यहां डाल दो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो x² यूं का यूं,
माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का 1/4, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 और x प्लस में अल्फा गुना बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना गिवन हमें 1/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4। तो मैंने क्या देखा, नीचे आ रहा है 1 और 1 और 4, और यहाँ पे k और था हमारा, तो k और लिख लो आप लोग अपना, ठीक है। k की जगह क्या जाएगा यहाँ पे देखो, अब मुझे नीचे 4 नहीं चाहिए, मुझे सोल्व करना है इसे, तो इसके नीचे 1 है, तो अल्टीमेटली तो क्या करोगे, इसके नीचे इसकी 4 से गुणा कर देना, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये 4x² प्लस में 1 इंटू x और प्लस में 1, नीचे क्या आ गया हमारा 4 और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास k की जगह क्या रख देंगे 4, 4 कट गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, खत्म सवाल। क्या आंसर आया 4x² प्लस x प्लस 1, सवाल सोल्व। ये हमारी क्या हो गई, ठीक है, आंसर वो भी किसके, ठीक है। अगर हमें सम ऑफ जीरोस ये गिवन है, प्रोडक्ट जीरो ये गिवन है, हमने क्या निकाल दिया अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट पार्ट और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। क्या लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, तो बस हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4, और सेम ऐसे ही अल्फा गुना बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1। अब दोनों का मैं आंसर दोनों के लिए पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, हमारी क्वेश्चन बनती है ये, अगर हमें दोनों चीज गिवन हो, क्या गिवन हो सम ऑफ जीरोस और क्या गिवन हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारी क्वेश्चन कहती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस में अल्फा गुणा बीटा। अब बस मैं आप पुट कर दूंगा k यूं का यूं, ठीक है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4x प्लस में अल्फा गुना बीटा वो कितना हो गया हमारे पास 1, यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है। अब k की जरूरत ही नहीं है क्योंकि k नीचे कुछ आया ही नहीं, तो ये कितना हो गया 1, खत्म हो गया। ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे क्या लिख दोगे हम यहाँ पे x² माइनस का 4x प्लस का 1। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। बस 6 पार्ट थे इसके, एनसीईआरटी में मैंने ज्यादा दिए, ढेर कर दिए हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, बिल्कुल, ठीक है। चलो अब देखते हैं पोलिनोमियल चैप्टर का बिल्कुल फिनिशिंग पार्ट। आज सारा भाई कभी खत्म करवा देगा इस चैप्टर में, कहती है 1 मिनट में, बस अब गिनती की थोड़ी देर की क्लास और आज चैप्टर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा आज हमारा, ठीक है। इसमें अब आगे क्या है कि अब हमें देखना है कि हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें इन सारे क्वेश्चंस में पहले डिवाइड करके दिखाना है, किसको, इसको और इससे। हमें डिवाइड करना सीखा था 9th क्लास के अंदर कि लॉन्ग डिवीजन की कैसे आती है, ठीक है। जो नहीं सीखा वो आज भी सीख सकते हैं, और अगर किसी को फिर भी ये वीडियो देना समझ में नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं इसके लिए बिल्कुल एक नई कितनी बढ़िया सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे समझ में आ जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिवाइड कैसे करते हैं इस चीज को, ठीक है। हमें इस पॉइंट से डिवाइड करके देखना है, तो कैसे शुरुआत करते हैं देखते हैं। इसके किससे गुणा करूं कि ये आ जाए, x की किससे गुणा कर दूं कि x² आ जाए, तो किससे करोगे। तो भाई एक बात का याद रखना, जब भी हमें ये पता करना हो तो वेरिएबल में एक चीज होती है, वो क्या कि जब भी हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं ना आपस में, तो उनकी पावर बढ़नी शुरू होती है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड से वेरिएबल की पावर या तो बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन जब भी हम उन्हें जोड़ते हैं घटाते हैं ना तो उनके आगे के नंबर्स बढ़ते हैं फिर कम होते हैं। इसमें एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, इसको तो बाद में देखेंगे। अगर कहीं पर लिखा हो x² इंटू x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगता है यहाँ हो जाएगा हमारा x की पावर 7। बातें कैसे भैया, भाई देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्या उससे पहले पढ़ी थी कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो और पावर में कुछ भी हो, तो पावर क्या होती है ऐड, तो a की पावर क्या होती है m प्लस n। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, बेस सेम था, पावर क्या हो जाएगी फिर ऐड। तो मैंने यही बताया था कि मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होता है, जो पावर है ना वो बढ़ती है फिर, और पावर बढ़ती है, डिवाइड करके क्या होता है पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो मैंने क्या देखा कि x के किससे गुणा करूं कि x² आ गई, तो किससे करूंगा x से, आई बस समझ में, क्योंकि जब x की x से गुणा होगी जब तो बेस सेम पावर है, ऊपर क्या बन जाएगा 2, आई बस। अब यहाँ देखते हैं, एक बार हमें ये पता लग जाए ना तो इसकी दोनों से करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में इससे भी करूंगा और इसकी मैं इससे भी करूंगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा x², x इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा x। 5 गुना में 5 नहीं होता, 6 गुना में 6 नहीं होता, तो x गुना में 1 x नहीं हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो जमा घटा ये कट गया हमारा। ऐसे करते क्या करते हैं, सिंबल बदल देते हैं, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव। जैसे हम सिंबल चेंज करते हैं ना, इनके ओरिजिनल सिंबल अब ये होते हैं और सारा काम इन सिंबलों के हिसाब से होता है,
तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, ये प्लस का 3x और ये माइनस का x है। अब तो क्या हो जाएगा 2x। अब मैं उतार लेंगे ये वाला 2। अब फिर से वही बात, इसके किससे गुणा करूं ये आ जाए, वही तरीका तो कैसे करूंगा 2 से, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे 2। अब इस 2 की गुणा है ना हम दोनों से करेंगे, इस 2 की मैं इससे भी करूंगा, इस 2 की मैं इससे भी करूंगा। अब 2 गुणा में x क्या हो जाएगा हमारा 2x, अब 2 गुणा में 1 क्या हो जाएगा 2, तो जमा घटा, ये भी घट गया, ये भी घट गया, 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या हो गया बिल्कुल खत्म। अब हमने ये चीज देख ली कि इस क्वेश्चन में क्या है हमारा रिमाइंडर 0 आया, आई बात समझ में, और ये हमारा क्या है क्वेश्चन। अब एक बात यहां से और बताऊं, जब भी हम किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर 0 आता है ना, इसका मतलब ये वाला जो पोलिनोमियल है ये क्या है फैक्टर है, जिसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें कहीं पता करना हो कि ये वाली चीज जो है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये फैक्टर बनेगा। जैसे मैं समझाता हूं कि 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और खुद 4 भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि 4 को जब मैं 1, 2 या फिर 4 से काटता हूँ ना पूरा पूरा कट जाता है, वो रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन अगर मैं वही 4 को 3 से काटूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, तो 3 4 का फैक्टर नहीं होता। सेम ऐसे इस केस में होता है, जब मैंने इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है वरना नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों पे। यहाँ मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया अभी 3 क्वेश्चंस और हैं, वो यहाँ से भी सीख सकता है। ठीक है, सेम उस तरीके से करवाऊंगा। अब आगे देखते हैं, ये बात समझते हैं कि अब ये 3 पार्ट जो है हमारे ये किसके हैं, एनसीईआरटी के 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के। अब यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे डिवाइड। तो फिर से वही बात, इसकी किससे गुणा करो कि ये आ जाए, x स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई कर दो कि x की पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, x से करेंगे। किससे करेंगे? x से। क्यों? जब मैं x स्क्वायर की x से गुणा कर दूं तो भी तो x की पावर 3 आएगा, एक ही x की तो कमी थी, तो बस मैं उसे यहाँ ले आया। और मान लो कभी पता नहीं लग रहा क्या कि मैं इसकी किससे गुणा कर दूं कि x की पावर 3 आ जाए, तो एक काम कर लेना, इस x की पावर 3 को कोने पकड़ लो, इसे ले जाओ कोफ्ते में और डिवाइड कर दो किससे, x स्क्वायर से। और जैसे ही मैं x की पावर 3 को x स्क्वायर से काटूंगा तो देखो x कितने कर लिखते हैं हम, x इंटू x और x स्क्वायर कर लूंगा मैं x इंटू x। इस 2x से 2x कम हो गई, एक x रह गया। या फिर आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो क्या, कि अगर a की पावर m हो और डिवाइड में a की पावर n हो तो इसका आंसर आता है a की पावर m माइनस n। 3 में हो गया x की पावर 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो बस आराम से पता लग गया, इससे किससे गुणा करूंगी ये आ जाए, तो किससे करूंगा x से। और एक बार मुझे ये पता लग गया ना, अब इस x की गुणा मैं इन दोनों से करूंगा, इससे भी करवाऊंगा और इससे भी करवाऊंगा। तो x इंटू में से क्या हो जाएगा, x की पावर 3, और जब इसकी से क्या हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2x। ठीक है, तो अब क्या कर दूंगा, जो भी आ गया मैं क्या कर दूंगा, सिंपल चेंज, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया हमारा, और प्लस 5x और प्लस 2x क्या हो गया, प्लस का 7x, यहाँ क्या आ गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 3। अब तो भाई साहब बस एक सिंपल हमें अब ये बच गया हमारा। अब मैं करूंगा फिर से वही बात, इसकी किससे गुणा करो कि आ जाए, तो किससे करूंगा, -3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 3। और एक बार हमारा ये आ गया, अब इसकी गुणा दोनों से होगी। बात ही -3 कैसे फिर बता देता हूँ, इसी की होगी आ जाए, तो कमी किस चीज की है, x का यहाँ भी x यहाँ भी है, कमी है सिर्फ -3 से गुणा कर दी। और एक बार ये आ गया, अब मैं इसकी गुणा दोनों से कर दूंगा, इससे भी और इससे भी। जब इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, और जब -3 करूंगा -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा प्लस का 6। अब घटा का जमा, जमा का घटा, हमेशा सिंबल चेंज करते हैं, और जैसे ही सिंबल बदल दूंगा ये क्या हो जाएंगे ओरिजिनल सिंबल। अब सारा काम इनके हिसाब से चलेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट के। ठीक है, ये 7x हुआ उतार लो, -3 और -6, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9। साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। जो कौन है बड़े वाला, ये सिंबल क्या है इसका, प्लस का नहीं माइनस का, जो बदल के आया है, तो माइनस का 9। ठीक है, अब इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम इसे, क्यों, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे x की जो पावर है वो इस पावर से कम हो जाए तो उससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो पावर कम होगी यहाँ पे x की, तो बस इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है रिमाइंडर, और ये हमारा क्या है क्वोशिएंट। अब आगे देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, ये रहा। फिर से भाई इसके किससे
इसी किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए, तो किससे करूंगा, एक्स स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की किससे गुणा होगी, एक्स की पावर 4 आ जाए। मैं कहता पता ना लग रहा हो, क्या करूँ, इसे कोने पकड़ लो, एक्स की पावर 4 कोने में लिया और नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर, काट दिया इससे, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब इसकी गुणा हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा। देख लो, एक्स स्क्वायर की गुणा जब एक्स स्क्वायर से हो जाएगी, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। और एक बार ये पता लग गया, इसकी गुणा तीनों से करेंगे, इससे भी और इससे भी। तो बस शुरू करता हूं मैं इसी गुणा करवाना। अब इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी करूंगा, इसकी इससे भी करूंगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स की पावर 3। अब ध्यान से देखना, जब एक्स स्क्वायर की गुणा हमने एक्स से की तो क्या आया, एक्स की पावर 3। अब एक बात और समझने वाली है कि x की पावर 3 आ रहा है और x की पावर 3 ऊपर कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये वाली x की पावर 3 इनके नीचे नहीं रखी जा सकती। क्यों, हमेशा सेम पावर वाली चीजें सेम पावर के नीचे आती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 6 आया था, मैंने क्या 6 इसके पास लिखा था, नहीं, मैंने 6 कहाँ लिखा था, कोने में। यहाँ मेरा क्या आया था, 2x आया था गुणा करने के बाद, इसकी जब मैंने इसे की थी, क्या मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा, ताकि सेम पावर नीचे रहे, ठीक है। पर जब मैंने इसकी इससे गुणा कर दी तो क्या आया, x की माइनस एक्स की पावर 3 आया है, जो कि ऊपर कहीं पे x की पावर 3 है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे रख दूंगा कोने में, मैं इसे यार दिया यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है। अब जमा का घटा और घटा का जमा, जो भी नीचे टर्म आई है ना उसके सिंबल चेंज जरूर होते हैं, तो बस हो गया सिंबल चेंज, ठीक है। अब ये कट गया हमारा, यहाँ पे क्या रह गया, x की पावर 3 प्लस का होगी, इसे आगे नहीं जाओ ताकि पावर असेंडिंग ऑर्डर में रहे, ठीक है। तो x की पावर 3 आ जाए ताकि पावर x ही ऑर्डर में रहे। यहाँ पे x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। फिर से वही बात, इसकी किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए, तो किससे करूंगा, x स्क्वायर किससे गुणा करूंगा, x की पावर 3 आ जाए, x से, क्योंकि एक ही x की कमी है, तो फिर प्लस का x, और एक बार ये x आ गया, इसकी मल्टीप्लाई मैं तीनों से कर दूंगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 3, ठीक है, x इंटू में माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू में एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और x इंटू में 1 क्या हो गया, x। अब जमा घटा, घटा का जमा, जमा घटा, ये भी कट गया, माइनस 3x स्क्वायर और क्या आ गया, प्लस में x स्क्वायर, क्या आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस का 4x माइनस का x क्या आ गया, प्लस का 3x और प्लस का 5। अब ये रह गया बस लास्ट में। अब क्या करूंगा, फिर से वही बात, इसकी किससे गुणा करूंगी, ये आ जाए, डिवाइड अभी भी चलेगा, क्यों, अभी पावर बराबर हो गया, पावर कम हुई, तो इसे किससे गुणा करूंगी, ये आ जाए। तो किस चीज की कमी है, बस -2 की, तो -2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो -2 लिया आया, अब इसी गुणा तीनों से हो जाएगी, तो -2 इंटू में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, -2 इंटू में माइनस का x, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया हमारा यहाँ पे, प्लस का 2x, और -2 इंटू में प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुना में 1, 2, यहाँ पे कितना आ गया 2, घटा का जमा, जमा घटा जमा घटा, ये कट गया हमारा, 3 में से 2 से कितना बच गया x, और 5 में से 2 गया कितना बच गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है यहाँ पे, x प्लस में 3। तो हमारी कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, इससे आगे डिवाइड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें पावर क्या हो गई हमारी, ठीक है, इस वाली पावर से क्या हो गई, कम हो गई, तो ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। अब हम चलते हैं अपने 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे, जो हमें लॉन्ग डिवीजन से करना है, ये रहा। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है, कल तो हमने ये चीज तो हमने देखी थी, फिर से वही चीज, यहाँ पे पावर जो गलत ऑर्डर में है, तो ये सही कर लो, पहले x गिरा के ले आओ, और ध्यान रखना ये माइनस का, ये सिंबल जो है माइनस का वो x स्क्वायर के साथ है, तो क्या आएगा, और 2 तो क्या है पॉजिटिव, तो ये ऐसे लिख दूंगा मैं इसे, क्या, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2, बस आगे पीछे कर दिए। बट ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, 2 जमा में 3 और 3 जमा में 2, 5 ही होते हैं, कर दिया। अब फिर से वही तरीका, इसकी किससे गुणा करूं कि ये आ जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर किससे गुणा करूंगी, x की पावर 4 आ जाए, तो मैंने देखा x की पावर में 2 ही कमी है, तो क्या कर दूंगा, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज और, अगर मैं इसे गुणा कर देता हूं तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या आंसर आएगा माइनस का, मुझे क्या चाहिए प्लस का, तो मैं करूंगा वहां पे एक माइनस और लगा दूंगा, ताकि उस माइनस से माइनस कट जाए और प्लस का हो जाए। अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्या आ जाएगा, प्लस में x की पावर 4, तो क्या आ गया x की पावर 4, और जब इसकी से गुणा करूंगा क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसकी से गुणा दी क्या आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर, लेकिन मैं माइनस 2x स्क्वायर को यहाँ पे किसी के नीचे लिखता, क्यों, क्योंकि पावर तो ऊपर है ही नहीं किसी के पास x स्क्वायर, तो मैं करूंगा क्या, उसे लिखूंगा कोने में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, जमा घटा, घटा का जमा, ठीक है। अब ये तो कट गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि सिंबल अब ये झुका है, इसे कहां पे ले आऊंगा आगे,
तो 2x स्क्वायर हमारा कहाँ पे आ गया आगे, बाकी उतार लो, माइनस का 5x प्लस का 6। अब फिर वही तरीका इसी के गुणा करोगे ये आ जाए। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत कमी किसके 2 की। अब 2 के भी किसके प्लस के 2 के माइनस 2 के, तो माइनस 2 क्यों, अगर मैंने प्लस का 2 लिख दिया तो प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे तो पॉजिटिव है ये, तो क्या रहूंगा मैं -2। अब इसकी गुणा इससे भी करूंगा इसकी से भी करूंगा, जब इसकी से क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और जब इसकी से कर दूंगा तो प्लस माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब वो 4 यहाँ ही लिखा जाएगा, यहाँ पे x की पावर वाली चीज आएगी सिर्फ, यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, वो भी क्या है सर माइनस का 4, क्योंकि -2 + 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जमा घटा, घटा का जमा, ये तो खत्म, 6 जमा कितना हो गया 10, अब इसी नीचे उतार लो माइनस का 5x, तो -5x + 10, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो पावर x की वो क्या होगी यहाँ से कम हो गई है, तो इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड हमारा आंसर हमारा जो है इतना ही रहेगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट के तीनों क्वेश्चन खत्म। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जहां पे हम क्या देखेंगे फैक्टर कैसे निकालेंगे, कि भाई जो हमारे पास ये गिवन पॉलिनोमियल्स हैं जो हमारे पास पहले गिवन थे वो दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे t² - का 3 ये इसका फैक्टर है या नहीं है, सेम ऐसे यहाँ पे x² + का 3x + का 1 वो इसका फैक्टर है या नहीं है, बस 2 चीजें चेक करनी है हमें। ठीक है, तो बहुत सा होता है फैक्टर चेक करना, क्या अगर मान लो हमें पता करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को, जो बड़े वाला पार्ट है सेकंड पॉलिनोमियल, उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइड कर देंगे, जैसे उसने कहा भी है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। बस तो डिवाइड करना शुरू करते हैं, फिर से भाई लॉन्ग डिवीजन अकेले है सारा का सारा, तो इसकी किससे गुणा करो कि ये आ जाए, तो t² किससे गुणा करोगे 2t की 4 आ जाए, तो कमी किसकी चीज की है, तो देखो t² में तो कमी है 2 की, और एक कमी है t के स्क्वायर की, तो मैं कर दूंगा 2t के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक बार ये पता लग गया इसी और दोनों से हो जाएगी। ठीक है, तो और दूसरी बात, जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो इसे पिछली वीडियो देख ले, पहले की वीडियो, तब उसको डिवाइड करना आ जाएगा, तब वो एक क्वेश्चन करने जाए। अब यहाँ देखते हैं, तो मैं करूंगा क्या, इसके दोनों से कर दूंगा, इसकी से भी करूंगा और इसकी से भी करूंगा। जब मैंने इसकी से कर दी तो क्या हो गया 2t की पावर 4 आ गया यहाँ पे, तो जब मैं इसकी से कराऊं 3 × 6 6t का स्क्वायर, तो माइनस में 6t का स्क्वायर, ये भी आ गया। अब जमा घटा, घटा का जमा, ये तो कट गया हमारा। अब यहाँ पे प्लस का 60 स्क्वायर माइनस में 2t स्क्वायर, क्या रह गया, तो प्लस माइनस माइनस 7 2 गए 4, 4t स्क्वायर, साइन किसका रहेगा बस बड़े वाले का प्लस का। अब बाकी सब यू का उतार लो, तो 3t³ यू का उतार लिया हमने, प्लस में 40 स्क्वायर माइनस का 90 और माइनस का 12। और फिर से वही कंसेप्ट, इसकी किससे गुणा करूंगी ये आ जाए, तो t² की किससे गुणा कर दूंगी 3t का क्यूब आ जाए, तो किससे करूंगा, एक तो कमी है एक t की और एक कमी है 3 की, तो किससे करूंगा 3t से। अब एक बार ये पता लगा किससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर बता रहा हूं, मान लो कोई पता ना रहे कि इसे किससे गुणा करूंगी ये आ जाए, इसकी किससे गुणा करूंगी ये आ जाए, जैसे कोने में ले जाओ 3t की पावर 3 को और डिवाइड कर दो t² से, तो इसे कर जाए क्या रह गया t, इसका मतलब 3t से मल्टीप्लाई करनी है, तो बस अब 3t से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे दोनों से करूंगा, जब इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा 3t की पावर 3, और जब इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा माइनस में 9t, देखो 3 3 9 और t। अब दिक्कत ये आई, कई बच्चे यहाँ रख देंगे, अरे भाई बताया था क्या कि जब भी सेम पावर वाली चीजें होती है ना, सेम वैल्यू वाली चीजें हमेशा सेम के नीचे ही आती है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 90, वो इसके नीचे नहीं जाएगा, क्यों, ये सिर्फ t² वाली चीजें लेगा, तो 90 किसके नीचे जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 9t। अब जमा घटा, घटा का जमा, ये कट गया और हमारा ये भी कट गया, यहाँ हमारा क्या रह गया 4t का स्क्वायर और माइनस का 12। और फिर से वही इससे किससे ना होगी आ जाए, तो t² किससे ना होगी 4t का स्क्वायर, किसी कमी है 4 की, तो बस 4 से गुणा कर देंगे। अरे एक बार ये 4 आ गया, इस 4 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दूंगा, एक बार t² से और एक बार -3 से। जैसे मैंने 4 की t² से कर दी, कितना आ गया 4t², ऐसे 4 की 3 से कर दूंगा कितना हो जाएगा 4 की 12। अब जमा घटा, घटा का जमा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया, खत्म, आ गया रिमाइंडर 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं क्या बोल दूंगा t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस 2t की पावर 4 प्लस में 3t³ माइनस में 2t² माइनस में 90 माइनस का 12, खत्म।
अब ऐसे थे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, उसका क्या है हमारा ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से भाई हमें चेक करना है कि ये वाला पार्ट इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से भाई इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं फिर से भाई इसी किसे बना करूँ कि याद है, तो किससे करूंगा, एक्स स्क्वायर से। एक बार ये पता लग जाए, अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करूंगा, तीनों से, इससे भी और इससे भी। जैसे मैंने करी एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। जैसे मैं करूंगा एक्स स्क्वायर की 3x से, तो क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब आ जाएगा, तो क्या आ गया प्लस में 3x का क्यूब। और जैसे मैं इसकी से करता हूँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, जमा घटा जमा घटा जमा घटा, ये कट गया हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव, अच्छा 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब इसे तीनों से कर दी, जब मैं इसकी से कर दी कितना आ गया 3x की पावर 4, और जब मैं इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे क्या जाएगा 9x की पावर 3, और जब इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर दूंगा, सबके सिंबल बदल दिए, जमा घटा और जमा घटा, ये तो कट गया। और यहाँ पे 5x क्यूब में से 9x क्यूब चले, ये क्यों, क्योंकि ये क्या है माइनस का 9x क्यूब, तो क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब। और यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर, और हमारा प्लस का 2x और प्लस का 2। फिर से वही कहानी, अब इसे किसे बना करूं कि आ जाए, तो कमी किस चीज की है, एक तो x की, और एक किसी कमी है 4 की, तो -4x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक बार ये पता लग गया, इसी को ना तीनों से जाएगी। जब मैं इसकी इससे कर दी तो क्या आ गया, माइनस का 4x क्यूब। जब मैंने इसकी से कर दी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 12, तो माइनस का 12x स्क्वायर। और जब मैंने इसकी से कर दी तो 1 गुणा में 4x, 4x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x। अब घटा का जमा, घटा का जमा, घटा का जमा, तो ये खत्म। -10 प्लस का 12x स्क्वायर क्या रह गया, 2x स्क्वायर। और यहाँ पे 4x और 2x कितना आ गया, 6x और प्लस में 2। अब इसी किससे बना करूँ कि याद है, तो किससे करूंगा, सिंपल सी बात है, x स्क्वायर किससे बना करूँ कि 2x की रह जाए, 2 से करूंगा, 2 की कमी है। अब एक बार 2 पता लग गया, अब इस 2 की मल्टीप्लाई तीनों से कर दूंगा, तो 2 इंटू में x क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 इंटू में 3x क्या हो गया 6x, और 2 इंटू में 2 क्या, 2 इंटू में 1 क्या हो गया 2, जमा घटा जमा घटा जमा घटा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा, 0 आ गया, ठीक है। तो बस इस केस में भी जब मैंने इसको डिवाइड किया, इसमें क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या है कि ये वाला पूरा पार्ट इसका फैक्टर है। तो मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस 3x की पावर 4 प्लस में 5x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। सवाल खत्म, ठीक है। अब बस इसका आखिरी पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 3। अब लगे आगे से भी देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का हमारा आखिरी पार्ट, जहां बस हमें बस यही चेक करना है फिर से वही कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि पहले वाला जो पार्ट है x क्यूब माइनस 3x प्लस का 1, वो इसका फैक्टर है या नहीं है। फिर से वही तरीका, मैं इसको इसे डिवाइड कर दूंगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं, अब इसे किससे गुणा करो कि ये आ जाए, तो x स्क्वायर से, ठीक है। अब इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं तीनों से कर दूंगा, ठीक है, इससे भी करूंगा इससे भी करूंगा इससे भी करूंगा। जब मैंने x स्क्वायर की 6 और 3 से कर दी, क्या आ गया x की पावर 5, और जब मैंने x स्क्वायर की 3 से कर दी 3x से, तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x की पावर 3 तो माइनस का 3x क्यूब, ये आ गया यहाँ पे। अब इसकी इससे भी होगी, तो x स्क्वायर इंटू में 1 x स्क्वायर, क्यों 1 की से ही मल्टीप्लाई कर लो 1 हट जाता है, दूसरा नंबर आता है, तो x स्क्वायर आ गया, जमा घटा, घटा का जमा, जमा घटा, सिंबल चेंज कर दिए। अब ये क्या होगा, इसका ओरिजिनल सिंबल, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये माइनस का 4x क्यूब, ये प्लस का 3x क्यूब, क्या बच गया प्लस माइनस माइनस x क्यूब, साइन का रहेगा बड़े वाले का, तो माइनस का x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, प्लस का 3x और प्लस का 1। अब इसी किसे बना करूँ ये आ जाए, तो किससे करूंगा, -1 से, सिर्फ माइनस ही कमी है तो मैंने कर दिया -1 से मल्टीप्लाई, और एक बार -1 आ गया, अब इसकी वजह तीनों से होगी, इससे भी करूंगा इससे भी करूंगा इससे भी करूंगा। जब मैंने -1 की x क्यूब से कर दी, क्या आ गया माइनस का x क्यूब। जब मैंने -1 की इससे कर दी तो माइनस माइनस प्लस, और एक गुणा में 3x, तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 3x। और जब -1 कर दी मैंने +1 से, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस का 1 आ गया, घटा का जमा, जमा का घटा और घटा का जमा, ये कट गया हमारा, 3x से 3x कट गया, एक कितना आ गया 2। अब की बार रिमाइंडर क्या आया है थर्ड पार्ट में 2, बाकी दोनों पार्ट में 0 था, फिर क्या आया हमारा
2 आया, इसका मतलब क्या है कि इस केस में ये वाला पावर जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, बस आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात, अभी भी कुछ टॉपिक रह गए हैं जो फिलहाल के लिए तो क्या है डिलीटेड है, पर उसकी मैं भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसको देखना है वो कंटेंट भी देख सकता है।